हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 9, जो कि काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है और बुक का 9 चैप्टर है। ये जो है कबीर के दोहे और इसके जो लेखक हैं वो हैं कबीर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीर का जन्म जो है वो काशी में हुआ था और कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे और कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी बताया है। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी और उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। यानी कि वो कहते हैं, उनका कहना है कि मैंने कभी कागज़ को हाथ नहीं लगाया और कलम तो कभी मेरे हाथ में गई ही नहीं, लेकिन वो शुरू से ही जो संत और फकीर हैं उनकी संगति में रहे, उनके साथ रहे। ठीक है, तो वो शुरू से कबीर संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के जो आडंबर हैं उनका विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी वो करते हैं। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है और वे हर प्रकार के जो भेदभाव हैं उनसे मुक्त होकर मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। ठीक है, कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी शबद और रामायणी रचे हैं और उनकी रचनाओं में जो उनकी रचनाएं हैं वो मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित की गई हैं और कबीर पंथ में भी उनका जो बीजक है उसका विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं हैं मतलब कबीर के कुछ रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है उसमें कबीर के पद दिए गए हैं और उसमें यहाँ पर हमें 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के जो दोनों धर्म के नाम पर जो आडंबर और कुरीतियाँ हैं उनकी आलोचना उन्होंने की है और दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और वो प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेम और घर की मतलब जो दूसरा पद है वो प्रेम और घर की महत्वता पर केंद्रित है और कबीर की ये जो दोनों पद हैं वो पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिए गए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर पर। ठीक, पहला पद जो है वो यहाँ पर ये है, अरे इन दोहुन रहा ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन ना देई, बैस्या के पाए अंतर सोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरे बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। इस पद में इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो धर्मों के जो आडंबर और कुरीतियाँ हैं उनकी निंदा करते हैं। ठीक है, और इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो दोनों हैं वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं। ठीक है, और कवि कहते हैं कि हिंदू अपने आप की बढ़ाई करते हैं लेकिन अपना मटका तक किसी और जाति के लोगों को और जो नीची जाति के लोग हैं उनको छूने तक नहीं देते हैं, लेकिन खुद जो है वैश्यों के पैरों के पास सोते हैं, उनके पैरों की दासी तक बने होते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हिंदू हुए जो किसी को अछूत मानकर उसे पानी तक नहीं पिलाते, लेकिन वैश्य के पास जाकर वो भी हिंदू लोग अशुद्ध नहीं होते। ठीक है, वैश्य भी एक छोटी जाति है, मतलब हिंदुओं से जो हिंदू हैं वो उसको छोटी जाति मानते हैं और जो नीची जाति हैं वो उनको अपना पानी का मटका तक नहीं छूने देते हैं और जो वैश्य हैं उनके पास जाकर वो सोते हैं, ये जो भी है। तो यहाँ पर जो कबीर हैं वो कहते हैं कि उससे वो लोग अशुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, मुसलमान धर्म के गुरु, अल्लाह के पैगंबर, फ़कीर भी जीवित प्राणियों को मारकर खा जाते हैं, तो ये कैसे लोग हैं जो खुद को अल्लाह का बंदा या मानने वाले समझते हैं। मुसलमानों में अपने ही मौसी की बेटी से शादी कर देते हैं और घर के ही रिश्ते
रिश्तों में सगाई और शादी करते हैं, ठीक है। घर में मरे हुए मांस लाकर उसको अच्छे से साफ सफाई करके बहुत ही लजीज बनाकर उसे घर के सब लोग, औरत बच्चे एक साथ मिलकर बड़े ही स्वाद लेकर तारीफ कर करके खाते हैं। कबीर कहते हैं कि हमने हिंदुओं की भी बढ़ाई और हिंदू धर्म के मान प्रतिष्ठा को देखा और कुरीतियों मतलब तुर्कियों की भी तुर्काई को देख लिया, लेकिन दोनों का चरित्र साफ नहीं है। पता नहीं ये किस रास्ते का अनुसरण है, या किस रास्ते का अनुसरण करेंगे। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पद है हमारा, सेकंड पद है हमारा, बालम आवो हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया दे रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न ना भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में मिन्नतें कर रही है और अपने प्रेमी तक संदेश पहुंचाना चाहती है। कहती है कि साजन अब घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा शरीर बीमार सा लगता है, सारे लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहकर पुकारते हैं और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। बालम अगर तुम्हें दिल से नहीं लगाया तो यह कैसा प्रेम है, तुम्हारे बिना न नींद आती है, न भूख लगती है और ना ही घर के कामों में मन लगता है। घर में मेरे पांव ठहरते नहीं हैं, प्रेमिका को उसका साजन इतना प्यारा लगता है जैसे प्यासे को पानी की चाह होती है। प्रेमिका कहती है कि क्या कोई ऐसा परोपकारी मनुष्य है जो संदेश मेरे पिया को जाकर सुना दे। कबीर कहते हैं कि प्रेमिका की हालत अब ऐसी हो गई है कि अपने बालम के याद में उसकी जान जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे मतलब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।